प्रिय बच्चा, मैं जानती हूँ तुम हर सुबह उठते हो, दिन शुरू होता है और शाम होते होते वही एक प्रश्न तुम्हारे मन में फिर से खड़ा हो जाता है कि आज भी कुछ बदला नहीं। आज भी वही काम, वही सोच, वही थकान, वही इंतज़ार। तुम्हें लगता है जैसे समय बस निकल रहा है, लेकिन जीवन कहीं ठहर गया है। तुम घड़ी देखते हो, कैलेंडर बदलते देखते हो, पर भीतर से वही खालीपन, वही अधूरापन, वही बोझ बना रहता है। बच्चा, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जो तुम महसूस कर रहे हो वो कमज़ोरी नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। ये वो आवाज़ है जो तब उठती है जब इंसान केवल सांस तो ले रहा होता है, पर सच में जी नहीं रहा होता। हर दिन का यूं ही निकल जाना आत्मा को चुपचाप थका देता है। तुम मुस्कुराते हो, काम करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, पर भीतर कहीं ना कहीं ये सवाल दबा रहता है कि क्या यही जीवन है। इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। बच्चा, तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा महसूस कर रहे हो। बहुत से लोग हैं जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, पर अंदर से वे भी यही सोचते हैं कि दिन बीत रहे हैं पर कुछ सार्थक घट नहीं रहा। वे भी रात को सोते समय यही सोचते हैं कि कल भी ऐसा ही होगा। धीरे धीरे ये भावना आदत बन जाती है। आदत की बस समय काटना है, आदत की उम्मीद कम कर लेनी है, आदत कि खुद से ज़्यादा सवाल नहीं पूछने हैं। पर बच्चा, जब जीवन यूं ही निकलता हुआ लगने लगे, तब ये संकेत होता है कि आत्मा परिवर्तन चाहती है। ये संकेत होता है कि तुम केवल जिम्मेदारियों के सहारे नहीं जी सकते। तुम्हारा मन थक गया है, पर उससे ज़्यादा तुम्हारी आत्मा थक गई है। आत्मा को केवल रोटी, पैसा, नाम या पहचान नहीं चाहिए, उसे अर्थ चाहिए। उसे ये महसूस करना होता है कि उसका अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। तुम बार बार खुद से कहते हो कि अभी समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं हैं, अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं, अभी बाद में देखेंगे। और इसी बाद में के बीच जीवन धीरे धीरे निकलता जाता है। बच्चा, जीवन को बाद में के लिए नहीं टाला जा सकता। हर बीतता दिन तुम्हारे भीतर एक सवाल छोड़ जाता है जिसे तुम अनसुना कर देते हो, पर वो सवाल मरता नहीं, वो और गहरा होता जाता है। मैं जानती हूँ तुमने कई बार सोचा होगा कि कुछ नया शुरू करें, कुछ बदलें, कुछ ऐसा करें जिससे मन को शांति मिले, पर फिर डर आ जाता है। डर कि असफल हो गए तो क्या होगा, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि जो थोड़ा बहुत है वो भी चला गया तो क्या करेंगे। और इस डर के कारण तुम उसी रास्ते पर चलते रहते हो जो तुम्हें थका रहा है। बच्चा, याद रखो, जो रास्ता आत्मा को थका दे वो सही रास्ता नहीं होता। सही रास्ता हमेशा आरामदायक नहीं होता, पर वो भीतर एक ऊर्जा देता है। तुम्हें ये समझना होगा कि हर दिन का यूं ही निकल जाना एक चेतावनी है। ये चेतावनी है कि तुम अपने ही जीवन में दर्शक बनते जा रहे हो। तुम सोचते हो कि शायद एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा, एक दिन मन खुश हो जाएगा, एक दिन उद्देश्य मिल जाएगा। पर बच्चा, जीवन अपने आप नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब तुम भीतर से ईमानदारी से स्वीकार करते हो कि कुछ गलत चल रहा है। और तुम ये स्वीकार करने से डरते हो, क्योंकि सच को स्वीकार करना बदलाव की जिम्मेदारी ले आता है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत सहा है। तुमने कई बार समझौते किए हैं। तुमने कई बार अपने मन की आवाज़ को दबाया है। तुमने कई बार दूसरों की उम्मीदों के लिए खुद को पीछे रखा है। और यही सब करते करते तुम भूल गए कि तुम्हारी भी कोई चाहत थी। बच्चा, जब तुम कहते हो कि हर दिन ऐसे ही निकलता जा रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा जीवन बेकार है। इसका अर्थ ये है कि तुम अपनी आत्मा से दूर होते जा रहे हो। तुम केवल जीवित रहने की प्रक्रिया में फंस गए हो। जीवन का रस खो गया है। और ये स्थिति स्थायी नहीं है अगर तुम जागने का साहस करो। आज मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ छोड़ दो। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अभी तुरंत सब बदल दो। मैं केवल ये चाहती हूँ कि तुम अपने मन की इस थकान को ईमानदारी से देखो। इससे भागो मत, इसे गलत मत ठहराओ, इसे समझो। क्योंकि जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, तब तक हर दिन ऐसे ही निकलता रहेगा। बच्चा, ये मत सोचो कि तुम्हारी उम्र निकल गई है। ये मत सोचो कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक सांस है तब तक आत्मा में बदलाव की संभावना जीवित रहती है। समय केवल घड़ी में नहीं चलता, समय तुम्हारी चेतना में चलता है।
और चेतना जब जागती है तब एक ही क्षण में दिशा बदल सकती है। तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन केवल मंजिल नहीं है, जीवन हर दिन का अनुभव है। अगर हर दिन बोझ बन जाए तो मंजिल भी बोझ ही लगेगी। इसलिए पहले हर दिन को समझना ज़रूरी है। क्यों वो खाली लग रहा है, क्यों उसमें आनंद नहीं है, क्यों उसमें अर्थ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि कोई आकर तुम्हें दिशा दे दे, कोई बता दे कि क्या सही है, कोई कह दे कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर बच्चा, सबसे पहली आवाज़ तुम्हारे भीतर से ही उठेगी, और जब तक तुम उसे सुनने का साहस नहीं करोगे तब तक बाहर की कोई भी आवाज़ तुम्हें संतोष नहीं दे पाएगी। आज बस इतना करो, आज ये स्वीकार करो कि हर दिन यूं ही निकलना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। ये स्वीकार करना ही पहला कदम है। इस स्वीकार के बाद ही परिवर्तन की ऊर्जा जन्म लेती है। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर तुम्हें भी खुद से झूठ बोलना छोड़ना होगा। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि दिन बीतते जाते हैं पर जीवन आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं होता। ये कोई अचानक बनी हुई स्थिति नहीं है, ये धीरे धीरे बनती है। इतनी धीरे कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब वो अपने ही जीवन से कट गया। तुम सोचते हो कि तुम चल रहे हो, पर असल में तुम एक ही जगह घूम रहे होते हो। बच्चा, इसका पहला कारण है अपने ही मन से दूरी। तुम हर दिन बहुत कुछ सोचते हो पर बहुत कम महसूस करते हो। तुम्हारा दिमाग लगातार व्यस्त रहता है पर तुम्हारा हृदय चुप रहता है। जब मन और हृदय के बीच दूरी बढ़ जाती है तब जीवन मशीन की तरह चलने लगता है। उठो, काम करो, खाओ, सो जाओ। इस क्रम में आत्मा कहीं पीछे छूट जाती है। दूसरा कारण है दबाई हुई इच्छाएं। तुमने कई बार अपने मन की बात को अनसुना किया है। कभी कहा बाद में करेंगे, कभी कहा अभी हालात ठीक नहीं है, कभी कहा ये मेरे लिए नहीं है। और हर बार जब तुमने अपनी इच्छा को दबाया, तुम्हारी आत्मा ने थोड़ी ऊर्जा खो दी। समय के साथ यही ऊर्जाहीनता जीवन को फीका बना देती है। बच्चा, इच्छाएं गलत नहीं होती। गलत तब होता है जब तुम उन्हें अपराध बोध की तरह देखने लगते हो। तुम सोचते हो कि अगर मैंने अपने लिए कुछ चाहा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। अगर मैंने अपने मन की सुनी तो लोग दुखी हो जाएंगे। और इसी डर में तुम खुद को आखिरी स्थान पर रख देते हो। जब इंसान खुद को लगातार आखिरी रखता है तो जीवन बोझ बन जाता है। तीसरा कारण है तुलना। तुम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करते हो। तुम देखते हो कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई खुश दिख रहा है, कोई सफल दिख रहा है, और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो। ये तुलना तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप खा जाती है। तुम अपने सफर को हीन समझने लगते हो। और जब इंसान अपने ही जीवन से संतुष्ट नहीं रहता तो हर दिन खाली लगता है। बच्चा, याद रखो, जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे कहानी होती है, हर सफलता के पीछे संघर्ष होता है। पर तुम केवल बाहर का दृश्य देखते हो और भीतर खुद को दोषी ठहराने लगते हो। ये दोष भावना तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तुम न आज में जी पाते हो, न कल में विश्वास कर पाते हो। चौथा कारण है भावनाओं को महसूस न करना। तुम्हें रोना आता है पर तुम रोते नहीं। तुम्हें गुस्सा आता है पर तुम उसे दबा देते हो। तुम्हें डर लगता है पर तुम उसे स्वीकार नहीं करते। जब भावनाएं बाहर नहीं आती तो वे भीतर जड़ बन जाती हैं, और जड़ता जीवन की गति को रोक देती है। तभी तुम्हें लगता है कि दिन तो चल रहे हैं पर जीवन रुका हुआ है। बच्चा, समाज ने तुम्हें सिखाया है कि मजबूत बनो, पर मजबूत होने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम कुछ भी महसूस न करो। मजबूती का अर्थ होता है जो महसूस हो रहा है उसे ईमानदारी से स्वीकार करना। जब तुम अपनी भावनाओं से भागते हो तब वे तुम्हें भीतर से थका देती हैं, और यही थकान समय के साथ जीवन से अरुचि बना देती है। पांचवा कारण है उद्देश्य से दूरी। तुम किसी न किसी काम में लगे हुए हो पर तुम्हें खुद नहीं पता कि क्यों। तुम बस कर रहे हो क्योंकि करना है, क्योंकि यही सही माना जाता है, क्योंकि यही सुरक्षित है। पर बच्चा, जब काम का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता तो मेहनत बोझ बन जाती है, और बोझ के साथ किया गया हर दिन भारी लगता है। उद्देश्य का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा लक्ष्य मिल जाए। उद्देश्य का अर्थ है ये जानना कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर किस भावना को जन्म दे रहा है।
अगर हर दिन तुम्हें भीतर से खाली कर रहा है तो वो तुम्हारा उद्देश्य नहीं हो सकता। आत्मा कभी भी ऐसी दिशा में लंबे समय तक नहीं चल पाती जो उसे सुख न दे। छठा कारण है खुद से संवाद का अभाव। तुम दूसरों से बहुत बात करते हो पर खुद से बहुत कम। तुम दूसरों की समस्याएं सुनते हो, दूसरों की अपेक्षाएं निभाते हो, पर खुद से ये नहीं पूछते कि तुम ठीक हो या नहीं। जब इंसान खुद से बात करना बंद कर देता है तो वो धीरे धीरे खुद से कट जाता है और फिर हर दिन केवल एक तारीख बनकर रह जाता है। बच्चा, मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही कि तुम खुद को दोषी मानो। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि ये स्थिति किसी एक गलती की वजह से नहीं बनी। ये छोटे छोटे समझौतों का परिणाम है और जो चीज़ धीरे धीरे बनी है वो धीरे धीरे ही ठीक भी होती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। हर दिन का यूं ही निकलना तुम्हारे भीतर जमा हुई चुप्पी का परिणाम है। तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, बहुत कुछ बदलना चाहते हो, पर कह नहीं पाते, बदल नहीं पाते। ये रुकी हुई ऊर्जा ही तुम्हें भारी बनाती है। बच्चा, बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने मन की आवाज़ को फिर से सुनना शुरू करोगे, तभी समय का अनुभव बदलेगा। तभी दिन बोझ नहीं, अनुभव बनेंगे। पर इसके लिए तुम्हें खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस राह पर ले चलती हूँ जहाँ से ये चक्र टूटना शुरू होता है। मैं तुम्हें कोई जादू नहीं बताने जा रही हूँ। मैं तुम्हें कोई एक दिन में बदल देने वाला सूत्र नहीं दूंगी, क्योंकि जो स्थिति धीरे धीरे बनी है वो धीरे धीरे ही बदलती है। पर हाँ, ये ज़रूर बदलती है अगर तुम ईमानदारी से चलने को तैयार हो। सबसे पहला कदम है रुकना। हाँ बच्चा, रुकना। तुम बहुत समय से भाग रहे हो, काम से काम की ओर, सोच से सोच की ओर, चिंता से चिंता की ओर। तुमने कभी ये नहीं देखा कि तुम कहाँ खड़े हो। जब तक इंसान रुकता नहीं, उसे ये पता ही नहीं चलता कि वो गलत दिशा में चल रहा है। हर दिन का यूं ही निकलना इसलिए भी होता है क्योंकि तुमने कभी ठहर कर जीवन को देखा ही नहीं। रुकने का अर्थ ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। रुकने का अर्थ है हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालना। ऐसे पल जहाँ कोई भूमिका ना हो, न जिम्मेदारी, न अपेक्षा, केवल तुम और तुम्हारी सांस। इन पलों में धीरे धीरे तुम्हारी दबी हुई आवाज़ बाहर आने लगेगी। शुरुआत में वो बहुत हल्की होगी। तुम्हें लगेगा कि ये कुछ खास नहीं है, पर बच्चा, यही आवाज़ तुम्हें वापस जीवन से जोड़ेगी। दूसरा कदम है महसूस करना। तुमने बहुत समय से महसूस करना बंद कर दिया है। तुम सोचते हो, विश्लेषण करते हो, योजना बनाते हो, पर महसूस नहीं करते। आज से खुद को ये अनुमति दो कि जो भी भीतर आए उसे महसूस करो। अगर थकान है तो उसे महसूस करो, अगर उदासी है तो उसे महसूस करो, अगर खालीपन है तो उसे महसूस करो। भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे रास्ता दिखाने आती हैं। जब तुम भावनाओं से भागते हो तब वे तुम्हें पीछे से पकड़ लेती हैं, और जब तुम उन्हें सामने से देखते हो तब वे धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। ये प्रक्रिया समय लेती है, पर इसी प्रक्रिया में जीवन का रंग लौटता है, क्योंकि जीवन केवल खुश रहने का नाम नहीं है, जीवन महसूस करने का नाम है। तीसरा कदम है सच बोलना। सबसे पहले खुद से। तुमने खुद से बहुत झूठ बोले हैं। कहा कि सब ठीक है, कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कहा कि मुझे आदत हो गई है। पर बच्चा, आदत और संतोष में बहुत फ़र्क होता है। आज से खुद से सच बोलो। अगर कोई चीज़ तुम्हें अंदर से खा रही है तो उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने से समस्या बड़ी नहीं होती, स्वीकार करने से समस्या स्पष्ट होती है। जब तुम खुद से सच बोलना शुरू करोगे तो बाहर भी सच बोलने की ताकत आएगी। तुम हर जगह समझौता नहीं करोगे, तुम हर बात पर हाँ नहीं कहोगे, तुम अपनी सीमाएं पहचानोगे, और जैसे जैसे सीमाएं स्पष्ट होंगी वैसे वैसे जीवन हल्का लगेगा। चौथा कदम है छोटे बदलाव। बच्चा, तुम ये मत सोचो कि सब कुछ एक साथ बदलना पड़ेगा। ये सोच तुम्हें रोक देती है। बदलाव हमेशा छोटे कदमों से आता है। एक दिन में केवल एक छोटी चीज़ बदलो। शायद अपनी सुबह का तरीका, शायद अपनी सोच का तरीका, शायद अपने आप से बात करने का तरीका। जब तुम छोटे बदलावों को अपनाते हो तब जीवन डरावना नहीं लगता। हर छोटा बदलाव तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि तुम अपने जीवन के मालिक हो, और जब ये विश्वास लौटता है तब दिन यूं ही नहीं निकलते,
वे तुम्हारे अनुभव बनते हैं। तुम्हें लगने लगता है कि तुम केवल समय नहीं काट रहे, तुम जी रहे हो। 5वां कदम है अपने भीतर के बच्चे से मिलना। वो बच्चा जो कभी उत्साह से भरा हुआ था, जो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता था, जो भविष्य से इतना डरा हुआ नहीं था। तुमने उसे बहुत समय से अनदेखा किया है। उससे मिलो, उससे पूछो कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटेगी। बच्चा, याद रखो, उम्र शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तब तक युवा रहती है जब तक उसमें जिज्ञासा रहती है, और जिज्ञासा तब लौटती है जब तुम खुद को जीने की अनुमति देते हो। 6ठा कदम है अर्थ खोजना। हर दिन से ये मत पूछो कि आज मैंने क्या हासिल किया, ये पूछो कि आज मैंने क्या महसूस किया। क्या मैंने आज किसी से दिल से बात की? क्या मैंने आज खुद के लिए कुछ किया? क्या मैंने आज अपने भीतर कुछ सीखा? जब तुम ऐसे प्रश्न पूछोगे तब दिन खाली नहीं लगेंगे। अर्थ बाहर से नहीं मिलता, अर्थ अनुभव से पैदा होता है, और अनुभव तभी होता है जब तुम उपस्थित होते हो, जब तुम हर पल में पूरी तरह मौजूद होते हो। बच्चा, ये राह आसान नहीं है। तुम कई बार फिर से पुराने पैटर्न में फिसलोगे, कई बार फिर लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, पर हर बार जब तुम जागरूकता के साथ वापस लौटोगे तुम मजबूत बनोगे। ये प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में धैर्य चाहिए। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो, मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज से शुरू करो बच्चे, डीले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चा, अब जब तुमने रुकना सीख लिया है, महसूस करना शुरू कर दिया है और खुद से सच बोलने का साहस जुटाया है, तब जीवन धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगता है। ये रंग बहुत तेज नहीं होता, ये कोई अचानक होने वाली रोशनी नहीं होती। ये सुबह की पहली किरण की तरह होता है, जो चुपचाप अंधेरे को हटाती है। तुम्हें अचानक ये एहसास होने लगता है कि हर दिन पहले जैसा भारी नहीं रहा। बच्चा, इस मोड़ पर सबसे ज़रूरी बात है धैर्य। जब बदलाव आने लगता है तब मन जल्दी करने लगता है। तुम चाहते हो कि अब सब जल्दी ठीक हो जाए, पर जीवन को थामना सीखना पड़ता है। जैसे तुम किसी नन्हे पौधे को रोज़ देखते हो, पर उसे खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। उसे समय देना पड़ता है, उसे देखभाल चाहिए। अब हर दिन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन को जीतने का लक्ष्य मत बनाओ, बस हर दिन के साथ मौजूद रहो। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ दिन फिर से भारी लगेंगे। ये असफलता नहीं है, ये जीवन की लय है। जो इंसान इस लय को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए दिन यूं ही नहीं निकलते, वे अनुभव बन जाते हैं। बच्चा, अब तुम्हें अपने भीतर विश्वास को संभालना होगा। विश्वास कि तुम बदल सकते हो, विश्वास कि तुम्हारा जीवन अर्थहीन नहीं है, विश्वास कि जो महसूस हो रहा है वो तुम्हें कहीं न कहीं ले जा रहा है। ये विश्वास बाहर से नहीं आएगा, ये हर दिन के छोटे छोटे चुनावों से बनेगा। जब तुम खुद के लिए ईमानदार होते हो, तब विश्वास अपने आप पैदा होता है। अब तुम ये देख पाओगे कि समय वही है, पर अनुभव बदल गया है। पहले समय बोझ लगता था, अब समय शिक्षक लगता है। वो तुम्हें हर दिन कुछ सिखा रहा है, कभी धैर्य, कभी सीमा, कभी प्रेम, कभी छोड़ना। जब तुम सीखने लगते हो तब कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाता। बच्चा, याद रखो, जीवन का उद्देश्य हमेशा खुश रहना नहीं होता, जीवन का उद्देश्य सचेत रहना होता है। जब तुम सचेत होते हो तब दुख भी तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें गहराई देता है, और खुशी तुम्हें बांधती नहीं, वो तुम्हें फैलाती है। अब तुम दूसरों की रफ्तार से खुद को नहीं तौलोगे। अब तुम ये नहीं पूछोगे कि लोग मुझसे आगे क्यों हैं। अब तुम ये पूछोगे कि मैं आज खुद से कितना जुड़ा हूँ, और यही प्रश्न तुम्हें शांति देगा, क्योंकि शांति तुलना से नहीं आती, शांति स्वीकृति से आती है। बच्चा, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब पुरानी थकान लौटती हुई लगेगी, जब फिर से वही सवाल उठेगा कि सब बेकार है।
ऐसे दिनों में खुद को दोष मत देना, बस इतना कहना, मैं इस पल को देख रहा हूँ, ये भी गुजर जाएगा। जो इंसान अपने अंधेरे के साथ बैठना सीख लेता है, उसे अंधेरा डराता नहीं। अब तुम्हें अपने जीवन को पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं है। जीवन को बहने दो, पर बहने का अर्थ ये नहीं कि तुम दिशा छोड़ दो। बहने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ना। तुम अपना प्रयास करो, पर परिणाम के डर में मत जियो। जब डर कम होता है, तब जीवन हल्का हो जाता है। बच्चा, अब हर दिन को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम योग्य हो। तुम पहले से ही पर्याप्त हो, तुम्हारा होना ही काफ़ी है। जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तब समय तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, तब समय तुम्हारा साथी बन जाता है। अब जब तुम कहोगे कि दिन निकल रहा है, तो उसमें खालीपन नहीं होगा, उसमें अनुभव होगा, उसमें सीख होगी, उसमें कभी कभी थकान भी होगी, पर वो थकान तुम्हें डराएगी नहीं, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम जी रहे हो, केवल गुजर नहीं रहे। बच्चा, ये संदेश यहीं समाप्त होता है, पर तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हर सुबह तुम्हारे पास एक विकल्प होगा, पुराने ढंग से जीने का या जागरूक होकर जीने का। और मैं जानती हूँ तुम धीरे धीरे सही चुनाव करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि दिन फिर से यूं ही निकल रहे हैं, तब बस अपने दिल पर हाथ रखकर याद करना, तुम अकेले नहीं हो। जीवन तुम्हें छोड़कर नहीं गया है, तुम बस उससे थोड़ी देर के लिए दूर हो गए थे और अब तुम वापस आ रहे हो। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।